बिग डाटा जदीद दौर की मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, डाटा पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम जरिया है। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का मरकज बनाया जा रहा है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। हाफिज नईम रहमान का 3 सितंबर को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। माल रूट चेयरिंग क्रॉस चौक में धरने के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। धरने के बायस माल रूट ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, सानिया पिम्स हुक्मरानों की नाअहली, एक अस्पताल भी ठीक तरीके से नहीं चल सकते। कल से कोयटा में भी धरने का आगाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल के हल पर बातचीत होगी। ताजपुर सनतकारों को भी हड़ताल में शामिल किया जाएगा। आज लाहौर और अगले रोज रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ भी लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत को अब समझ आ जाना चाहिए, अब ये तहरीक पीछे हटने वाली नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। कौमी असम्बली में सानिया पिम्स से मुतालिक मजम्मती करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। हुकूमत से जिम्मेदारों का तयन करके सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पिम्स वाक़या बहुत तकलीफ थी और बहुत बड़ा हादसा है। हादसे के वजूहात तक पहुंचने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। डॉक्टर अजहर कियानी की सरबराही में भी एक कमेटी कायम की गई है। कमेटी के माहिर डॉक्टर्स, कानूनी माहिर, समाजी शख्सियत डॉक्टर एहसन तारी भट्ट भी शामिल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट आज शाम तक और तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामने आ जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठाया कि क्या कोई स्टाफ चौकस था जो बच्चों की देखभाल के लिए मौजूद था। कहा गया, दरवाजा इसलिए बंद था कि बच्चे चोरी हो जाते हैं। आपने चोरी बचाने के लिए 14 बच्चे मार दिए। सानिया पिम्स पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सानिया पिम्स के जिम्मेदारान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास में वजारत दाखिला अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अपोजिशन अरकान बाइकआउट 1 दिन के लिए खत्म करें। इंक्वायरी में ताखिर नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन अरकान को पीर के रोज कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। सेनेट ने सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर कर ली। सेनेटर अली जफर की तहरीक में तरमीम करने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर सेहत का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्की निज़ाम गल सड़ गया है। रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। आए मिल बैठ कर इनको बचाएं। आज रात वज़ीर आज़म की कायमा कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। वज़ीर आज़म से लेकर किसी की नीयत नहीं कि सानिया पिम्स में मुलव्वस किसी भी शख्स को बचाया जाए। अपोजिशन जिम्मेदारान का तयन करे। एक आदमी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताएं, हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। वजारतों के लिए हम अपनी कब्रों को खराब नहीं करेंगे। कोई नहीं बचेगा, चाहे कितना बड़ा तुरम खान हो। हमें आप गाइड करें, आप हमें रोड मैप दें। ये मामला किसी सूरत नहीं दबना चाहिए। तारीखों कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें। सानिया पिम्स में 14 बच्चों के जाम भाग होने का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 30 से ज्यादा अस्पताल मुलाजमीन के बयान कलमबंद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल। चिल्ड्रन वार्ड में तैनात 18 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान रिकॉर्ड। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। फायर ब्रिगेड अमले के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। कमेटी की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सानिया पिम्स वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयान रिकॉर्ड। कमेटी ने आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था और जाने के मुनासिब हालात भी नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी को दिए गए 48 घंटे आज मुकम्मल हो रहे हैं। कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट देगी। वफाकी हुकूमत का सानिया पिम्स अस्पताल के मुतासरीन से इजहार यकजहती। जहां भाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान जारी। एलामी में कहा गया, कीमती इंसानी जानों का कोई निमल बदल नहीं। जहां भाग होने वाले बच्चे वापस नहीं ला जा सकते। माली मुआवनत, गमज़दा खानदानों की मुश्किलात का और दुख में कुछ मदावा करने की कोई कोशिश है। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। आतिज़दगी से जहां भाग 14 मालूद सुपुर्द खाक, वालिदैन गम से निढाल। मुल्क भर में फजा बदस्तूर सूख हुआ।
وزیر اعظم کی ہدایت پر تمام متاثرہ خاندانوں کو 50-50 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ متاثرین کے خام اور نقصان کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، یہ مرہم رکھنے کی کوشش ہے۔ 50 لاکھ کی رقم ماؤں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی پیمز میں میڈیا سے گفتگو، کہا تمام بچوں کی لاشیں قابل شناخت حالت میں تھیں۔ اکثر بچوں کی اموات آگ سے جھلسنے کے بجائے دعا بھرنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ رپورٹ میں غفلت کے مرتکب افراد اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ میں بھی لکھا تھا کہ قواعد پر عمل نہیں ہوا، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ لگتا ہے کہ ڈاکٹرز اور نرسز موجود نہیں تھے، کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔